एक वक्त था जब मैं खुश रहता था, न कोई फिक्र न कोई टेंशन। फिर भी मेरी शादी हो गई और मैं पहले से भी ज़्यादा सुखी और खुश रहने लगा। क्या चाहते हो, बीबी की बुराई करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा, वो मेरी सारी वीडियो देखती है। पति अपनी नौकरानी से प्यार करता था। एक दिन चुपके से नौकरानी को किस कर रहा था। पति बोला, तुम तो मेरी बीबी से भी सुंदर हो। नौकरानी बोली, झूठ मत बोलो मालिक। पति, नहीं सच बोल रहा हूँ। नौकरानी, अच्छा ड्राइवर तो बोल रहा था मेम साहब ही ज्यादा सुंदर है। एक लड़का टूटते सितारे को देखकर दो हाथों से नमस्कार करके अच्छे मार्क्स के लिए प्रार्थना करने लगा। ये देखकर एक आधुनिकता में चकाचौंध भाई ने उससे कहा, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, इंसान चंद्र पर पहुंच गया, टेक्नोलॉजी आसमान छूने लगी, फिर भी तू अपना भाग्य इस टूटते तारे सितारे में ढूंढ रहा है। लड़का बोला, मुझे मालूम है भाई, फिर भी मुझे एक जवाब दो। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF टेक्नोलॉजी से भी बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या आपने पुरानी पद्धति छोड़ दी है? एक सेठ अपने नौकर को समझाते हुए, देख रामू, मेरे पास कोई भी मिलने आता है तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा कि रामू शरबत लाओ, तो तुम आकर कहोगे कि मालिक बादाम का लाऊं, किशमिश का या काजू का। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो भी चीज तुमसे मंगाऊं तो तुम मेहमानों के आगे एक चीज के 2-3 नाम लिया करो। जैसे मैं कहूं रामू चाय लाओ तो तुम कहना मालिक चाय लाऊं, कॉफी या दूध ही ले आऊं। जैसे मैं कहूं ठंडा लाओ तो तुम कहोगे मालिक पेप्सी लाऊं, ड्यू या मिरिंडा। मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए ना? रामू, समझ गया मालिक। एक बार सेठ के पास 5-6 सेठ व्यापार के सिलसिले में आए और अपने व्यापार के बारे में बातें कर रहे थे। तो उन सेठों ने कहा, सेठ जी, आपके पिताजी के सामने भी बात हो जाए और भी अच्छा होता। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं अभी बुला देता हूँ। सेठ ने रामू को आवाज़ लगाई। रामू दौड़कर आया और कहा, जी मालिक। मालिक, जरा मेरे पिताजी को बुला कर लाओ। रामू कुछ सोच कर, मालिक कौन से पिता को बुलाऊं, दिल्ली वाले, राजस्थान वाले या मुंबई वाले? ब्रिटेन का एक डॉक्टर था, चैरिटी के चक्कर में प्रैक्टिस करने भारत आया था। डॉक्टर साहब की किस्मत खराब थी, गांव के अस्पताल में ड्यूटी लग गई। बड़ी शिद्दत से डॉक्टर साहब ने व्याकरणीय हिंदी सीखी, लेकिन यहाँ बीमारियों के लक्षण अजीब थे। किसी का कुछ गुड़गुड़ाता था, किसी का कुछ चरचराता था और परपराता था। भभाने, सनसनाने, हवा हो जाने जैसे शब्द थे जो डिक्शनरी से भी बाहर की चीज थे। डॉक्टर साहब वापस जाना चाहते थे, लेकिन वीजा तिलचट्टा खा गया और पासपोर्ट चूहा चबा गया। डॉक्टर 17.5 दिनों से बेहोशी की हालत में है और होश आने पर बार बार कह रहा है, कपड़ा टनक रहा है, मथवा सनक रहा है, छतिया परपरा रही है, गोड़वा फाट रहा है, अखिया भभा रही है, कुछ नहीं लौकता, सब धुंधुर दिखाई देता। एक बार मुर्दा घर में जवान मुर्दे का औजार बड़ी मजबूती से खड़ा था। एक नर्स आई, उस मुर्दे के साथ काम किया। दूसरी आई, उसने भी उसके साथ काम किया। तीसरी को पीरियड्स आए हुए थे, उसने भी मुर्दे के साथ काम किया। मुर्दा उठकर बैठ गया। सभी नर्सें हैरान होकर बोली, तू कैसे दोबारा जिंदा हो गया? मुर्दा बोला, जिस आदमी को 2 बोतलें ग्लूकोज, 1 बोतल खून की चढ़ गई हो, वो जिंदा ही होगा।